बड़ी खबर ये कि थोड़ी ही देर में मंत्रालय का बंटवारा हो जाएगा। मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की संभावना हो रही है और वो संभावना किस ओर इशारा करती है ये अब से कुछ ही देर में पता चल जाएगा। शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक कल होने वाली है। कल शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बड़े बदलाव की संभावना, बड़े बदलाव यानी वो सारे मंत्रालय, खासकर वो 12 मंत्रालय जिनकी कमान अब तक उन मंत्रियों के पास थी जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है, वो किसे सौंपा जाता है। एचआरडी, आईटी, कानून, बड़े मंत्री कौन कौन हो सकते हैं। बड़ा वो मंत्री परिषद की, माफ कीजिएगा, बड़े पद की जिम्मेदारी किसे मिल सकती है, कौन वो मंत्री होंगे, इसकी जानकारी अब से कुछ ही देर में हमें मिल जाएगी। विकास भदौरिया, नीरज पांडे, मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नीरज, सबसे पहले मैं आपसे जानकारी हासिल करना चाहती हूं, कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, क्या अभी सुगबुगाहट है, किसे क्या मिल सकता है? रूबिका, कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं। आईएनबी मिनिस्ट्री, एचआरडी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, इसके अलावा आपका बहुत सारे पर्यावरण मंत्रालय, तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय, आईटी मिनिस्ट्री, कानून मंत्रालय, ये सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं। और निश्चित रूप में जो 15 नए कैबिनेट मंत्री बने हैं उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। कुछ लोगों के पास ओवरबर्डन थे और कुछ लोगों के पास अभी भी ओवरबर्डन है, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो, इन सब के पास 2-2, 3-3, 4-4 मंत्रालय हैं। इन सब के पास जो मंत्रालय हैं वो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि अभी फिर से एक बार प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग एक साथ बैठेंगे और उसके बाद शायद ये मंत्रिमंडल का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो कहीं देर रात तक या कल सुबह तक मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ है उस पर कौन कौन से मंत्रालय किस किस मंत्री को दिए गए हैं ये कल तक पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि जो लोग मंत्री परिषद में शामिल किए गए हैं, चाहे वो सर्बानंद सोनोवाल हो, बहुत सीनियर लीडर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वीरेंद्र कुमार हो, जी किशन रेड्डी हो, भूपेंद्र यादव हो, ये सब वो नाम हैं जो अपने आप में पार्टी के लिए स्टॉलवर्ट हैं और इनको आपको बड़े मंत्रालय देने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में लगता है कि आज जो जिस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिला, इससे साफ है कि आप देखिएगा कि जो और भी बहुत बड़े मंत्रालय हैं या मंत्री हैं, शायद उनके भी कामों में संशोधन हो या उनके भी मंत्रालयों में संशोधन हो और कुछ इधर से उधर किए जाएं। तो आप देखिएगा कल तक जब लिस्ट आएगी तो उसके बाद उसमें आप बड़े चौंकाने वाले डिस्ट्रीब्यूशन सामने देखने को मिलेंगे। जी, अनुराग ठाकुर, मनसुख मुंडिया, माफ कीजिएगा, आरके सिंह, हरदीप पुरी, किशन रेड्डी, किरण रिजिजू, पुरुषोत्तम रुपाला, ये वो तमाम लोग हैं जिनको एलिवेट किया गया है। बड़े फेरबदल हो सकते हैं, किसको क्या मिल सकता है। उससे पहले आप देखिए जश्न की तस्वीरें, जश्न का माहौल, चाहे वो मीनाक्षी लेखी के घर के बाहर हो, अजय कुमार के घर के बाहर या ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर का माहौल हो, जश्न हर जगह। ये तमाम लोग अब मोदी टीम का एक अहम हिस्सा है और यही वजह है कि जश्न आप चारों तरफ देख रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हैं, 6 अलग अलग मंत्री जिनके घर पर इस वक्त ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मुंह मीठा करवाया जा रहा है। कई जगह पर कोरोना नियम यानी प्रोटोकॉल का पालन नहीं भी हो रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। विकास, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, किसको क्या मिलने वाला है? ये देखिए, इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसके बाद जो जिसको कहते हैं फेरबदल, वो इतना बड़ा है रूबिका की सारे जश्न और ये सारी जो तस्वीरें हैं ये उसके आगे फीके पड़ जाएंगे। अब से कुछ देर बाद हमारी जानकारी कहती है कि अब से कुछ देर बाद मंत्रिमंडल के फेरबदल की और जिसको कहते हैं कि जो प्रभार हैं वो सामने आ जाएंगे। किस मंत्री को क्या मंत्रालय दिया जाने वाला है वो सामने आने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने मंत्रिपरिषद में विस्तार तो किया ही किया है, उन्होंने मंत्रालयों में भी बड़े फेरबदल किए हैं और इस फेरबदल की तस्वीर अब से कुछ देर बाद सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर आप देखेंगे। हमारी जानकारी कहती है कि ये बड़े फेरबदल हैं, इतने बड़े हैं कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है ये खबर उसके आगे फीकी पड़ जाने वाली है। हम इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर में जैसे ही ये पोर्टफोलियो सामने आएंगे तो ये खबर भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ ही एक और बड़ी खबर है, कल शाम को मैं आपको बता दूं कि मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी विस्तार के बाद और उसके साथ ही मोदी कैबिनेट के बैठक के साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई गई है। देखिए शाम को 5 बजे, कल शाम को 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक है और 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुला ली गई है। और आप मानिए कि इससे पहले सभी मंत्री अपना चार्ज भी ले चुके होंगे, अपने मंत्रालय के प्रेजेंटेशन ले चुके होंगे कि उनके मंत्रालय में क्या क्या है, कुछ समझ चुके होंगे। हालांकि ये प्रेजेंटेशन उनके मंत्रालय से जुड़े हुए अगले 1 हफ्ते तक चलेंगे ताकि मंत्रियों को उनके अधिकारी ये समझा सकें, ये बता सकें कि उनकी मंत्रिमंडल में, उनके मंत्रालय में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या विषय हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से विभाग हैं, कहां कहां उस मंत्रालय से जुड़े हुए दफ्तर हैं और उन दफ्तरों का क्या काम है। ये अगले 5 से 6 दिन चलेंगे। लेकिन उससे पहले कल ही उनको ब्रीफिंग मिल जाएगी। शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी हो जाता है 7 बजे शाम को मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और दूसरा मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, ये 2 वक्त मुकर्रर किए गए, एक 5 बजे एक 7 बजे। लेकिन उससे पहले किसको क्या सौंपा जाएगा, अभी विकास भी यही कह रहे हैं और नीरज भी यही कह रहे हैं कि ये जो फेरबदल है ना, ये खबर छोटी रह जाएगी क्योंकि कुछ ऐसे चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के जहन में जिनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और मत भूलिए, आईटी से लेकर कानून से लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से लेकर एचआरडी से लेकर ये सारे वो बड़े मंत्रालय हैं जिनको अभी जिम्मेदारी से आगे चलाना है और वो जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है ये देर रात तक पता लग जाएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।